नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मजूमदार और मैं एक स्टोरी टेलर हूं। आज आपके सामने जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं वो कहानी है पेंडेमिक के ऊपर। और पेंडेमिक पे क्यों? क्योंकि अभी कोरोना वायरस का हमें पता है कि पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। और मैं इस पे पढ़ाई कर रहा हूं कि किस तरीके से पेंडेमिक हमारे ह्यूमन बिहेवियर में इफेक्ट करता है और कैसे ये पुराने जितने भी पेंडेमिक आज तक हुए हैं किस तरीके से वो वर्ल्ड पे इफेक्ट किया है और वो कैसे हो रहे हैं, उस पर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैंने शुरुआत इसकी स्पेनिश फ्लू से करी है, जिसको हम लोग इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक भी कहते हैं। तो इसकी कहानी क्या है? इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक या स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक जो है वो H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। और ये जो है ये वायरस जो है, ये जो पेंडेमिक था वो इसको स्पेनिश फ्लू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसने जो है शुरुआत जो है स्पेन से करी थी। तो उस समय जब वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, ये जो स्पेनिश फ्लू था ये 1918 से 1920 के बीच में हुआ था और करीबन ये 2 साल तक चला। और इस जो शुरुआत थी इसकी स्पेनिश फ्लू की, वो उसमें वर्ल्ड वार था। तो जो बाकी जो कंट्रीज जो इन्वॉल्व थी वर्ल्ड वार में, वो तो उसमें मीडिया को बहुत ही कम दबा रही थी ऐसे न्यूज़ को, ताकि लोगों का मोरल हाई रहे, तो इन न्यूज़ को बाहर निकलने दे थी। लेकिन स्पेन जो है वो साइड में था और स्पेन जो है वहाँ का न्यूज़पेपर काफ़ी फ्री था। तो उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में काफ़ी बातें छापी और काफ़ी फेक न्यूज़ भी उसमें से निकली और जहाँ से जो है इसका नाम जो है स्पेनिश फ्लू पड़ गया। तो ये वहाँ से स्पेनिश फ्लू चला। और इसका जो मेन रीज़न था कि जब इसने जो है काफ़ी लोगों को मारा, करीबन 500 मिलियन लोग इसमें 500 मिलियन लोग इससे इन्फेक्ट हो गए और 17 मिलियन से 50 मिलियन जो है वो स्पेनिश फ्लू में मारे गए। तो इसका जो मेन रीज़न ये था कि ये जो वायरस था, ये ज़्यादातर जो वायरस था वो यंग लोगों को इफेक्ट कर रहा था। और इसका रीज़न था कि जो वायरस था वो बॉडी के अंदर एक प्रोटीन को ट्रिगर करता था, जिसके कारण जो है बॉडी के अंदर जो है साइटोकाइनिन स्टॉर्म नाम का स्टॉर्म हो जाता था। साइटोकाइनिन स्टॉर्म क्या था? वो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इसको ये ट्रिगर करता था। और ट्रिगर से क्या मतलब, स्टॉर्म मतलब क्या, इतना ज़्यादा साइटोकाइनिन ये सिक्रीट कर देता था जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ओवर रिएक्शन होते थे और फर्टिलिटी हो जाती थी। तो इसलिए जो है यंग लोगों को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था। दूसरा जो कारण था कि उस समय वर्ल्ड वार 1 चल रहा था और बहुत से सैनिक ऐसे थे जो कि माल न्यूट्रिशन से, खाने की कम पूर्ति से व्यथित थे। उस समय जो है वहाँ पे हाइजीन की बहुत ज़्यादा कमी थी और बहुत जो कैंप्स हो रहते थे वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड थे। सो ओवर क्राउडेड की वजह से, अनहाइजीनिक फैसिलिटीज़ की वजह से वहाँ का जो सिचुएशन था, वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गया और वो सुपर इन्फेक्शन में हो गया। अब इसकी हिस्ट्री क्या थी? अब इसकी तो ये अगर बोला जाए तो ये चालू हुआ था यूएस से। तो यूएस से चालू हुआ था। तो कहा जाता है कि 1916-17 में यूके और फ्रांस में जो है वो एक वहाँ पे सबसे पहले पेंडेमिक, छोटा सा पेंडेमिक स्टार्ट हुआ। क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ पे जो कैंप्स में करीबन जो मूवमेंट था सैनिकों, करीबन 1 लाख सैनिक रोज मूव करते थे इधर से उधर। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो उनके खाने के लिए वहाँ पे पिगरी और पोल्ट्री दोनों ही था। तो कहा जाता है कि जो बर्ड्स जो पोल्ट्री में थे उनके अंदर कहीं से ये वायरस आया और वायरस से जो है वो अंदर से म्यूटेशन हुआ और वो कहीं से तो भी वो पिग्स में पहुंच गया, पिग्स से वो ह्यूमन में आ गया। तो पहला ये था कि 1916-17 से आया। उसके बाद जो है वो क्या, कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि 1918 में ये यूएस से सबसे पहले कैंसर से फैला। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सबसे पहला जो है ये वायरस चाइना से फैला था। चाइना से जो है वहाँ से करीबन चाइना से 95,000 1 लाख सैनिक जो है वो फ्रांस और यूएस गए थे उनको बैकअप सपोर्ट के लिए। और उनकी वहाँ से जो है वो वायरस जो है इन लोगों के अंदर, वो बर्ड्स के थ्रू और इन ह्यूमंस के थ्रू वो सैनिकों के अंदर फैल गया। तो ये इसकी हिस्ट्री थी। अभी कैसे फैलता था? तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसका अगर ये कि अगर आप स्नीज करता है, कोई भी बंदा अगर इन्फ्लुएंजा से अगर उसको इन्फ्लुएंजा है तो स्नीज करेगा, ये कफ करेगा, तो करीबन जो है 500,000 जो पार्टिकल्स है वायरस के वो स्प्रेड होते हैं और इसका जो निकलते हैं और उससे जो है ये करीबन कई लोगों को ये इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद ये भी था कि ये उस समय जो है क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा था तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट था इधर से उधर, उस वजह से और ट्रैवलिंग की वजह से जो है बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है वो एक सैनिक से दूसरे सैनिक या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फैल गया। तो ज़्यादातर क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं, आउटब्रेक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। आउटब्रेक तब होता है जब एक छोटे एरिया में फैलता है लेकिन कंटिन्यूस डिजीज रहती है। पेंडेमिक तब होता है कि जब वो आउटब्रेक से ज़्यादा फैल जाए और वो ज़्यादा लोगों को हो। और पेंडेमिक तब होता है जब वो एक
कंट्री से दूसरे कंट्री या दूसरे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचे। तो अब जैसे कि कोरोना है, कोरोना पूरे वर्ल्ड में फैल गया, तो जब पूरे वर्ल्ड में फैल गया तब इसको पेंडेमिक करार दे दिया गया। इस तरीके से इन्फ्लुएंजा को भी इन्होंने पेंडेमिक करार दिया था। तो इसके कुछ अनयूजुअल फैक्ट्स भी थे इसके कि ये जो आपका इन्फ्लुएंजा था वो ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंजा होता था वो ओल्ड लोगों को होता था, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर होती थी, या छोटे बच्चों को होता था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि ये जो इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक था, इन्फ्लुएंजा वायरस था, वो 65 ईयर्स के कम लोगों को ये इफेक्ट कर रहा था। दूसरा ये था कि यंग लोगों को, करीबन 20 साल से 40 साल के बीच के लोगों को ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही वायरस इनका जाता था तो वो साइटोकाइनिन स्टॉर्म जो मैंने बताया था उसकी वजह से क्या उनकी तो ओवर रिएक्शन होती थी और ये बढ़ जाते थे। तीसरा ये था कि इस वायरस के तुरंत होने के बाद ही लोगों को निमोनिया हो जाता था, जिसकी वजह से उनको रेस्पिरेटरी फेलियर होते थे और लोग मर जाते थे। चौथा कारण ये था कि ज़्यादातर ये जो इन्फ्लुएंजा होता है वो सर्दी से होता है और कोल्ड एंड कफ से होता है, जो कि विंटर्स में होती है। लेकिन यहाँ पे बीमारी जो है वो समर से चालू हुई थी। तो ये कुछ 4 कारण थे जिसकी वजह से जो है ये 4 अनयूजुअल फैक्ट्स थे जो इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक में हुए थे। तो ये 1918 से 1920 में हुआ था। तो इसमें इसके 4 पोर्शंस थे, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव। तो लोग कहते हैं कि जो रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि ये जो 3 वेव, शुरू की जो 3 वेव्स थी, यानी 1918 से 1919 तक लेके, तो उस पर 3 सबसे ज़्यादा रीजन थे इसके बढ़ने के। पहला ये था जो स्कूल जो थे वो बार बार ओपन और क्लोज हो रहे थे, उस वजह से पेंडेमिक बहुत बढ़ रहा था। दूसरा ये था टेम्परेचर, कभी गर्मी हो रही थी, कभी सर्दी आ रही थी, फिर से गर्मी आ रही थी, तो उस वजह से जो है ये टेम्परेचर के वेरिएशंस की वजह से भी जो ये फैल रहा था। तीसरा ये था कि ह्यूमन बिहेवियर, जिस तरीके से लोग इसके प्रति रिएक्ट कर रहे थे, कोई लोग बोले कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था, कोई लॉकडाउन में थे, उस वजह से भी जो है इसकी ये जो पेंडेमिक था वो फैल रहा था। तो 3 ये मुख्य कारण थे जिसकी वजह से इसका जो है 3 वेव्स का ये रीज़न था ये क्यों फैला। तो ये 3 वेव्स क्या क्या थे? फर्स्ट वेव जो था वो शुरुआत यूएस से हुई थी, जहाँ पे करीब 75,000 सैनिक, कुछ तो यूएस और स्पेन में, जहाँ पे करीब 75,000 सैनिक यूएस के इसमें इफेक्ट हुए थे, और स्पेन में ये करीबन 1,000 या 2,000 लोग इसमें हुए थे। ये फर्स्ट वेव था जो 1918 में शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1918 के लास्ट में जब हुआ तो सेकेंड वेव आया करीबन अक्टूबर में। इसकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यूएस, सियरा लियोना और ऑस्ट्रेलिया में ये फैला। उसके बाद तीसरा जो ये इसका जो चरण था, थर्ड वेव था, उसमें यूके, ग्रेट ब्रिटेन, यूएस, सर्बिया और इन जगह पे जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो गया। ये 1919 की बात थी, जनवरी 1919 में। और जो लास्ट वेव आया, फोर्थ वेव आया 1920 में, जो जहाँ तक ये लगभग ख़त्म होने रहा, और ये करीबन वहाँ पे ऑस्ट्रिया, आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और न्यूयॉर्क में इसने इफेक्ट किया। तो ये 4 वेव्स थे। उसके बाद इसका जो ये था कि इसने इम्पैक्ट कैसे किया, तो क्यों ये ख़त्म हुआ, तो पहला चीज़ ये था कि डॉक्टर्स जो थे या मेडिकल एसोसिएशन थे उनके पास अवेयरनेस हो गई थी कि जो निमोनिया हो रहा है उसको कैसे ख़त्म करना है। तो उन्होंने निमोनिया का इलाज निकाल लिया था, जिसकी वजह से इसका जो ये ख़त्म होने लगा। दूसरा, ये वायरस खुद को म्यूटेट करता था, यानी ये खुद को जैसे जैसे 1918 से 1920 तक लेके गया, इसने खुद को, इसका जो असर था वो अपने आप ये कम होने लगा। उस वजह से जो ये पेंडेमिक जो इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक कम हुआ। और इसका जो मेजर अगर कहें विश्व पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा, तो एक तो था ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसने काफ़ी इम्पैक्ट किया था। जो सर्विस इंडस्ट्री थी, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, वो बर्बाद हो चुके थे, लेकिन जो फार्मा इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ गए थे। उसके बाद जो है दूसरा ये था कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो भी कंट्रीज आपस में इन्वॉल्व थी उनके पावर कहीं ना कहीं आपस में बैलेंस हो गए थे, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपस में इन्फेक्शन हुआ था, मिलिट्री टूल्स ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए थे, तो उनका जो पावर था जो एक बहुत ज़्यादा था बहुत कम था, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंसिंग ऑफ पावर हो गया था। तीसरा ये था कि जो नर्सिंग प्रोफेशन था वो जो है वुमेंस के लिए नर्सिंग प्रोफेशन एक वरदान की तरह आगे निकल गया था, वहीं से जो है वुमेन नर्सिंग जो है स्टार्ट हो गई थी। तो ये 3 चीज़ें थी जिस तरह से ये वर्ल्ड को इसने इम्पैक्ट किया था पेंडेमिक ने। तो दोस्तों, ये था कहानी इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक की, जो करीबन 500 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट किया, 17 से 50 मिलियन लोग इसमें मारे गए। और इसकी शुरुआत जो है इसमें एक और ये चीज़ थी कि चाइना जो है सबसे कम इसमें इन्फेक्ट हुआ था। रशिया जो है यूरोप में सबसे ज़्यादा कम इन्फेक्टेड था, उसके बाद जापान और ताइवान। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, ये कुछ इसके बारे में जानकारी थी। मैं आपके साथ और ऐसे ही पेंडेमिक्स के ऊपर जानकारी लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।